7 लीवर्स ऑफ बिजनेस। सो 4 लीवर हैं जो प्रॉफिट को कंट्रीब्यूट करते हैं, 3 लीवर हैं जो कैश कन्वर्जन को कंट्रीब्यूट करते हैं। रेवेन्यू, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ओके, रेवेन्यू माइनस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस डायरेक्ट एक्सपेंस गिव्स यू ग्रॉस प्रॉफिट। जो हमने सेगमेंटल रिपोर्ट की बात करी थी, हर प्रोडक्ट लेवल पे, हर सेगमेंट लेवल पे हमें जीपी मिलना चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट डिफिकल्ट है, नहीं मिलेगा बिकॉज ये ऑर्गेनाइजेशन के खर्चे दूसरे, रेंट, यूटिलिटी, ऑफिस एडमिन, फाइनेंस एक्सपेंस, इलेक्ट्रिसिटी, उसको सेगमेंट पे अलोकेट करना डिफिकल्ट है। वो ऐसे खर्चे हैं कि अगर बिजनेस ना भी हुआ तो भी मुझे कमिट कर चुका हूं मैं, एम्प्लॉइज का सैलरी। सो जब आप ये असेसमेंट, जब ये सेगमेंट लेवल पे प्रॉफिटेबिलिटी देखना चालू करते हैं, हमें हर उस सेगमेंट के ऊपर एटलीस्ट ग्रॉस प्रॉफिट मिलना चाहिए। सो जब आप अगला साल प्लान करेंगे तो हमारा जो फोकस है वो ऐसे प्रोडक्ट्स पे जाना चाहिए, प्रायोरिटी 1, जहां पर ग्रॉस प्रॉफिट इज हाईएस्ट। सेकंड क्राइटेरिया इज, चलो ग्रॉस प्रॉफिट तो हाईएस्ट है, हाउ इज द कस्टमर, डज ही पेज मी ऑन टाइम। सो प्रॉफिट भी बन रहा है, पैसा भी टाइम पे आ रहा है। ओके, जैसे ही इनडायरेक्ट एक्सपेंस माइनस किया, यू विल गेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब टैक्स कहीं पर भी डिसीजन मेकिंग के लिए काम में नहीं आता है, बिकॉज टैक्स का रूल सिंपल है, फायदा होगा तो देना पड़ेगा। सो जो हम बाकी चीजें करते हैं रेस्ट असाइड, पर टैक्स के लिए कहीं भी डिसीजन ऐसे नहीं किए जाते हैं कि यार प्रॉफिट इसलिए नहीं करना है क्योंकि टैक्स देना पड़ेगा। ओके, सो अगर हमको ये है कि हमको 4th कैटेगरी ऑफ बकेट में जाना है कि जहां पर मुझे वैल्यूएशन इवैल्यूएट करना है, किसी प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को लेकर के आना है, इट इज इंपॉर्टेंट कि मेरा बुक्स अच्छा दिखे। अदरवाइज बुक्स वही दिखे जो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को भी जा रहा है, जो बैंकर को भी जा रहा है, और जो मेरा असली है वो मोर और लेस सच हो। 3 चीजें, डीएसओ, डे सेल आउटस्टैंडिंग, डेटर, हमारा कितने दिन का सेल कलेक्शन बाकी है, ये वो नंबर बताता है। क्योंकि सेल तो आपने कर दिया, पर अगर वो कलेक्ट नहीं हुआ है वक्त में, इसका मतलब वो कमाया है बट बैंक में नहीं आया है। सेकंड चीज आईटीओ, अगर कोई प्रोडक्ट्स भी हैं आपके सामने तो आईटीओ आ जाएगा, विच इज इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। मतलब इन्वेंट्री आने से लेकर इन्वेंट्री जाने तक में, इन्वेंट्री लाने से लेकर जाने तक में कितना वक्त गया। लास्ट इज सीएसओ, कितना पैसा हमने क्रेडिटर का रोक करके रखा। जैसे हमारा पैसा हमारे डेटर ने रोक के रखा, हमने क्रेडिटर का पैसा रोक करके रखा। सो अगर ये नंबर्स मेरे अलाइन नहीं है, अगर मैं प्रॉफिट बना भी रहा हूँ, डेटर से लेट ले रहा हूँ, पैसा इन्वेंट्री में अटका रहा हूँ, पर क्रेडिटर को टाइम पे दे रहा हूँ, सो एक चीज है, क्रेडिटर का रिलेशन मेंटेन हो जाएगा पर खुद का फाइनेंस थोड़ा सा हिल जाएगा। ठीक है, चलिए आगे डिटेल में देखते हैं। दिस इज व्हाट वी डू। जो स्क्रीन पे है वो एक तरीके से 1 पेज बिजनेस रिपोर्ट कार्ड है। जो 7 लीवर्स हमने अग्री किए थे, वो यहाँ स्क्रीन पर एक डेमोन्स्ट्रेशन नंबर है, जहां पर ये 7 नंबर कैसे बजट किए जाते हैं और कैसे रिव्यू किए जाते हैं। अब हम वो एक एक लीवर डिस्कस करेंगे। सो इफ यू सी हियर, इट स्टार्ट विद सेल्स, सीओजीएस माइनस किया, कॉस्ट ऑफ डिलीवरी माइनस किया, जीपी आया। सो जो सेगमेंटल आइडेंटिफाई होगा, ये जीपी का ब्रेकअप हर प्रोडक्ट पे होना इज इंपॉर्टेंट। इसके बाद में फिक्स एक्सपेंस या इनडायरेक्ट एक्सपेंस, जो आपके कमिटेड कॉस्ट है, टाइम कॉस्ट है, वो माइनस करने के बाद में आपका एबिटा कितना छूट रहा है। अगर कोई इन्वेस्टर आता है, ही इज मोस्ट इंटरेस्टेड इन दिस नंबर, एबिटा, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट, टैक्स, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन। उसमें से आप आपका फाइनेंस एक्सपेंस और डेप्रिसिएशन निकालते हैं तो निकलता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ये तो बना प्रॉफिट, बट प्रॉफिट के बाद में कितना कन्वर्ट होकर के बैंक में आया, तो उसके लिए डेटर, इन्वेंट्री और क्रेडिटर को एडजस्ट किया गया। क्योंकि जो डेटर सेल किया है कलेक्ट नहीं हुआ है, इन्वेंट्री जो खरीद लिया है वो बिका नहीं है, और क्रेडिटर जिससे सर्विस या प्रोडक्ट या गुड्स ले लिया है उसको पे नहीं किया है, तो वहां पैसा छूट गया है हमारे पास में।